बुनियादी सवाल ये जी कि वो हिस्सा जो 24 बरस तक हमारे साथ रहा, और कहा यह जाता है कि अगर तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ तो बंगाल से हुआ। वो लोग थे कि जिन्होंने बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का सोच भी थी और उसके लिए तहरीक भी शुरू की। सर क्या हुआ कि वो 24 बरस बाद हमसे जुदा हो गए? गलतियाँ कहाँ पे हुई, किसकी थी? गलतियाँ हमारी थी। उस वक्त हमारे सदर थे जनरल याह्या खान, उन्होंने ही इलेक्शन कराए। इंतखाबात के जो नताइज आए उनका फ़र्ज़ था कि उन नताइज को दयानतदारी के साथ उन पर अमल करते। मुजीबुर रहमान सबसे ज़्यादा वोट लेके वो और उसकी पार्टी आए थे, अवामी लीग। उनका हक था, उन्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी, और इस गलती के नतीजे में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ तब भी याह्या खान और उसके इर्द गिर्द को 3-4 जो लोग थे वो मुसिर थे कि भुट्टो को भी वही मियाँ वाली की जेल के में बंद करना चाहिए जहाँ मुजीब बंद है, और इक़्तिदार याह्या खान थी क्यों सही वो वही इक़्तिदार को कंटिन्यू कर रहे हैं और वही चलता रहे सिलसिला इसी तरह। इसका मतलब है कि जमहूर की आवाज़ को नहीं सुनना था उन्होंने, वरना सुन रहे थे वो। और जमहूर की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन फौजी बगावत का एक अलम बुलंद हो गया। जब ये क्यों में फौजी अफसरान को इकट्ठा किया गया और जनरल हमीद ने आके कहा कि भाई ये बहुत कुछ अलमिया रूनमा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फौज अपने जो कमांडर इन चीफ सियासी जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देती रहेगी। तो GHQ की इस मीटिंग में मुतअद्दिद फौजी ब्रिगेडियर तक के लेवल पे खड़े हो गया और गुस्से से कहा कि पहले हमने तोड़ दिया पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से। सियासत सियासतदानों का काम है, उन्हीं के ज़िम्मा सियासत करो और फौज की तैयारी पे और उस पे अपनी तवज्जो मरकूज करो। तो इस बगावत से ये हुआ कि मजबूर हो गए वो कि उधर तो काठिक के रह गया था पाकिस्तान, तो मगरबी पाकिस्तान जो अब पूरा पाकिस्तान कहलाता था उसमें इक़्तिदार जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले कर दिया करना पड़ा मजबूरन। और ये भी दबाव फिर फौज की जानिब से लेकिन फौजियों ने किया। 3 अतराफ से घिरा, दुश्मन में घिरा एक हमारा इलाका, और फिर हम कह रहे हैं कि हमने उनकी ज़बान सीखी ना उनके अतवार सीखे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अंदाज़ा तो था कि दुश्मन एक चाल चलेगा, लेकिन जो ओनरशिप लेनी चाहिए थी बंगालियों की, इसका मतलब है कि वो हम पहले से माइंड मेकअप कर चुके थे कि हमने उनको खुले दिल के साथ ओन नहीं करना। ये अवाम की हद तक बात दुरुस्त नहीं है। दोनों जो हिस्से थे पाकिस्तान के उस वक्त अवाम में तो बहुत मोहब्बत थी, लेकिन ये है कि कोई हमारी जो हुकूमत के सरबराह थे उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि वो न सिर्फ हमारे जो फौजी हुक्मरान थे ख़ास तौर पे, वो न सिर्फ उन लोगों को इकारत से देखते थे, अपने लोगों को भी इकारत से देखते थे। और हमारी ब्यूरोक्रेसी की और फौज की जो अंग्रेज़ ने ट्रेनिंग की और इदारे बनाए, उसमें बुनियादी बात ये थी कि ये हमारे लायल हों और दूर हो जाए, आवाम से डिस्कनेक्ट रहे। तो ये तो एक दोनों तरफ की जनरल बात है। लेकिन जब भी ये सादे याद आता है तो मुझे अल्ताफ़ गौर साहब की किताब है गौहर गुज़श्त, उसमें एक मज़मून है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गया ईस्ट पाकिस्तान, वापस आया तो मैंने अयूब खान, उनके सेक्रेटरी थे, कि मैंने सदर अयूब खान साहब से कहा कि बड़ी आली शान इमारत कौमी असम्बली की जैसे इस्लामाबाद बनी है वहाँ ढाका में भी बन गई।
लेकिन वो बंद पड़ी है, वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, स्टाफ वहाँ अपॉइंट करें ताकि वो इमारत जो है आबाद हो, फंक्शनल हो। तो कहते हैं कि बहुत बेजारी से उन्होंने मुझसे कहा कि ओ यार उन्हें साढ़े नाल नहीं हो रहा है ना। ये लिखा है बिल्कुल। कह रहा है कि उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ रहना ना तो इसको डिसफंक्शनल रहने दो तो बेहतर है। प्रोफेसर साहब, शान मशरक़ी पाकिस्तान और या शान APS पे हमने तारीख से सबक हासिल किए और आगे की पेशबंदी की है कि नहीं की? आप क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि नहीं की। उसकी वजह ये है कि हमने तारीख को समझा नहीं। अब कितना लंबा अर्सा हो गया रोते धोते के अलग हो गए। लेकिन हमने अपनी नई नस्ल को ये नहीं बताया कि इकबाल और कायद आज़म दो अलग मुसलमान अक्सरियत की रियासतें चाहते थे। लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना जो कायद आज़म के फॉरवर्ड के साथ छाया हुआ है, उसमें एक खत है जिसमें ये कह रहे हैं इकबाल कायद आज़म से कि क्यों ना दो मुसलमान रियासतें हों, एक मशरक़ में एक मगरब में। अच्छा, फिर ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन की डायरीज जब अब सामने आई हैं, वो सीक्रेट नहीं रही, तो उनमें एक वाक़या ये दर्ज है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने उनसे कहा कि मैं ऑलरेडी पूरे ईस्ट और वेस्ट बंगाल का प्रीमियर हूँ, तो ये इकट्ठा रहने दें, बंगाल अलग से एक हो। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ, उसने कहा अच्छा मैं जिन्ना से बात करता हूँ। और उसने लिखा है कि मैंने सोचा कि अब जिन्ना से मैं जब बात करूँगा तो वो फिर इसकी खबर लेंगे। तो कहते हैं मैंने जब जिन्ना से बात की तो हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा कि मैंने ही तो उन्होंने उसे कहा है कि तुम करो, नेगोशिएट करो, और आखिरी फिक्रा उसका ये है, आफ्टर ऑल व्हाट इज बंगाल विदाउट कैलकटा। साहब, इनफैक्ट हम बंगालियों का गिला ज़रूर करें कि वो दुश्मन की साजिश का हिस्सा बन के तो अलग हो गए, लेकिन अगर देखा जाए तो सर मतलब है कि हमारी उस वक्त की क़यादत किसी के जमहूरी हक़ को आप तस्लीम ना करें, आप अक़लियत के फ़ैसले को अक्सरियत पे आप मुसल्लत करें, फिर ये है कि सेंसरशिप वहाँ पे, साथ में ये कि जो जमहूरी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनको आप गद्दार तस्वर करें या उनके ऊपर आप इस तरह के धब्बे लगाएं सर, तो लगता ये है कि हमसे भी तो उस वक्त संगीन गलतियाँ हुई थी। जी शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब। देखें, हमें बहुत से मफरूज़े कायम कर रखे हैं जिसको अंग्रेज़ी में फैलेसीज़ कहते हैं, गलत बातें। ये बात जो मशहूर हुई है, कर रखी है यहाँ लोगों ने, एक बयानिया है ख़ास जिसको तक़वियत दी जाती है कि वहाँ हिंदू पढ़ाने वाले थे। अब दिलचस्प बात यह है कि हिंदू पढ़ाने वाले उस वक्त थे पार्टीशन से पहले जब वहाँ पर पाकिस्तान मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही थी, और यहाँ वाला जो पाकिस्तान है उसकी निस्बत वहाँ बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान मूवमेंट। वहाँ तो बिहारी हजरात को, मुहाजिरों को बहुत वेलकम किया गया। अच्छा, जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुए, तो हिंदू तो वहाँ से चले गए, जिस तरह यहाँ से चले गए इसी तरह वहाँ से भी चले गए। तो ये एक बिल्कुल गलत, एक तरफ हम कहते हैं कि जी बंगाली फ़ौजी जो थे वो कोई फ़र्क नहीं था, वो मुहब्बे वतन थे, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हिंदू पढ़ा रहे थे और वो उनको मुखालिफ कर रहे थे। ये बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं। अच्छा, फ़ौज में देखें, हमें खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मैं MAG भी रहा हूँ, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल रहा हूँ, मुझे फ़ौज क्या इन और आउट पता है। सवाल ये है कि क्या ORs जो हमारे, जिसको हम अदर रैंक कहते हैं, सिपाही, क्या वो पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान जिसकी तादाद आबादी की हमसे ज़्यादा थी, क्या उनकी तादाद फ़ौज में ज़्यादा थी? अरे भाई, वो तो 1/4 भी नहीं थे। क्या जर्नैल 50% थे? क्या 50% से ज़्यादा थे? क्या अफसर ज़्यादा थे? क्या इन्फेंट्री में उनकी तादाद बराबर थी? क्या आर्टिलरी में उनकी तादाद बराबर थी? क्या सिग्नल्स में उनकी तादाद बराबर थी? क्या इंजीनियर्स में उनकी तादाद बराबर थी? क्या मेडिकल में उनकी तादाद बराबर थी? क्या सप्लाई में उनकी तादाद? नहीं। देखें, अब 50 साल हो गए हैं, अब भी अगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे और सबक नहीं सीखेंगे तो हम, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखें कि हमने उनको नीचा दिखाने के लिए हमने 1 यूनिट कायम किया और ज़बरदस्ती उनको उनकी जो आबादी की जो ज़्यादा थी, आबादी उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा थी, उसको पैरिटी पर रखा ताकि वेस्ट पाकिस्तान भी बराबर हो और ईस्ट पाकिस्तान की। और उसमें हमने बंगालियों की तादाद को कम करने के लिए हमने ये जुल्म किया कि मौजूदा मगरबी पाकिस्तान को एक सेंटर लाहौर के तहत कर दिया। हमने इतना जुल्म किया कि कोयटा के आदमी को, गिलगित के आदमी को, पेशावर के आदमी को, बहावलपुर को, कराची को, सबको अपने काम के लिए लाहौर आना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि 1 यूनिट हो और बंगालियों की तादाद कम हो। मतलब यह है कि ये कोई करने की बात है। और अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये वाक़यात बहुत लिखे जा चुके हैं। एक दफ़ा यूरोप से बाथरूम का, सैनिटरी का सामान आया जो इन वज़ीरों ने हमारे आपस में तकसीम कर लिया। तो जब बंगाली वज़ीरों ने अपना हिस्सा मांगा कि सैनिटरी का जो सामान आया है उसमें हमारा हिस्सा भी दो, तो ये बात रिकॉर्ड पर है कि उनको कहा गया बड़ी तदहीक से, ताकीर से कि अरे भाई तुम तो खेतों में जाते हो पेशाब करने के लिए, तुम्हें सैनिटरी के सामान की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, मौलवी गुलाम फरीद वहाँ पर एक जगह चले गए थे जो कोई मेस था या कोई गेस्ट हाउस था, वहाँ उनकी बेइज्जती की गई। अच्छा, फिर हमारे जो कुछ हसास सरकारी इदारों के मुलाजिम थे वो वहाँ पर ये करते थे कि दुकानदार को थप्पड़ मारा, उससे ज़बरदस्ती चीज़ ले गई। यहाँ तक के सन 71 से 2 साल पहले वहाँ पर ये हुक्म जारी हुआ कि इक्का दुक्का बाहर न निकले सरकारी मुलाजिम उन इलाकों में जहाँ बंगाली शहरी या कस्बों में रहते हैं, वो ग्रुप की सूरत में निकले। तो ये सारे इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, वसाइल के फैक्टर्स हैं, ज़ुबान का फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि देखें 10-11 साल कम मुद्दत नहीं होती। जब 10-11 साल एक फौजी जर्नैल हुकूमत करता है तो उसका मतलब ये है कि फिर बाकी की तो बारी नहीं आएगी। उसके बाद यही खान साहब आ गए तो वो क्यों ना बगावत करते, वो क्यों ना कहते कि हम अलग होना चाहते हैं। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।